वंदे मातरम साथियों। मैं आपका भाई किसान पुत्र श्याम स्वदेशी पुनः आप सभी भाइयों के बीच में उपस्थित हूँ। सभी भाइयों से मेरा विनम्र निवेदन है कि ये जो चैनल बनाया गया है गौवैदिक परिवार, इसका उद्देश्य हर घर एक गौ माता है। आप सभी गौ भक्त हैं, गौ प्रेमी हैं, गौपाल हैं, सनातनी हैं। तो मेरा सभी भाइयों से निवेदन है कि मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। साथियों, आज का जो विषय है बड़ा ही महत्वपूर्ण है। हमको इस आधुनिक इतिहास के माध्यम से, मैकाले शिक्षा के माध्यम से हमको बताया जाता है कि हमारे जो पूर्वज रहे हैं वे आदि मानव थे, वे विद्वान नहीं थे, वे विज्ञान को नहीं जानते थे, इत्यादि इत्यादि प्रकार की जो बातें हैं हमारे पूर्वजों के बारे में बताई जाती हैं। आज मैं आपको अपने पूर्वजों की वैज्ञानिकता, अपने पूर्वजों की विद्वता और गौमाता के प्रति उनके समर्पण के बारे में एक बात बताता हूं। साथियों, प्राचीन भारत में ऐसी परंपरा रही है जो आज भी है किन्हीं स्थानों पर, और विशेषकर मैं यहाँ धन्यवाद देता हूँ बॉलीवुड का, जिसने इस परंपरा को आज तक जीवित रखा है। आप के परिवार में, घर में जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो जो शव यात्रा को निकालते हैं तो आगे कांधे पर 4 लोग लेकर शव को चलते हैं और पीछे कुछ लोग राम नाम सत्य है की ध्वनि करते हुए आगे बढ़ते हैं। हमारे जो पूर्वज थे वे इतने वैज्ञानिक थे, वे भली भांत इस प्रकार को जानते थे जब किसी की मृत्यु हो जाती है, जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसके शरीर से विशेष प्रकार के रोगाणु, कीटाणु निकलना शुरू हो जाते हैं जो आसपास के वातावरण को गंदा कर देते हैं, और जो उनके संपर्क में व्यक्ति आते हैं उनको भी बीमार होने की संभावना है। इसीलिए हमारे जो पूर्वज थे वो क्या करते थे कि जैसे किसी की मृत्यु होती थी उसके पास में एक गोबर का कंडा जला देते थे। वो जो धुआं था इतना प्रभावशाली था, इतना शक्तिशाली था कि आसपास के वातावरण में जितने भी कीटाणु पैदा होते थे उनको नष्ट कर देता था। ये परंपरा भारतवर्ष में रही है, किन्हीं स्थानों में आज भी है। आज क्या करते हैं, उस कंडे की जगह पे केमिकल युक्त धूप बत्ती का प्रयोग करते हैं, रसायन युक्त धूप बत्ती का प्रयोग करते हैं या अगरबत्ती का प्रयोग करते हैं, जिसका कोई लॉजिक नहीं है, न वैज्ञानिक है। दूसरा, जब शव यात्रा आगे बढ़ती है तो घर का जो छोटा बच्चा होता है, बिल्कुल सबसे छोटा, उसके हाथ में एक हांडी में कंडे जलाकर आगे आगे चलता है, उसके पीछे शव यात्रा, उसके पीछे अन्य व्यक्ति चलते हैं। आखिर ऐसा क्या कारण था कि सबसे छोटे व्यक्ति को लिया जाता था? उसका कारण साथियों यह था, छोटा व्यक्ति, जो छोटा बच्चा है वो आगे आगे चलेगा तो वो सबसे नीचे रहेगा, और जो धुआं है चारों ओर नीचे जो है फैलता चला जाएगा, जिससे किसी प्रकार का कीटाणु फैलने की जो संभावनाएं समाप्त हो जाएगी। यहां पर ध्यान देने योग्य बात है कि जो कंडे होते थे वे गोबर के होते थे। गोबर माने भारतीय देशी गौमाता के गोबर से बने हुए कंडे। तो उन कंडों से सारा जो वातावरण है वो शुद्ध हो जाता था, किसी भी प्रकार का कीटाणु नहीं रहते थे, किसी भी प्रकार का रोग नहीं रहता था। ये ऐसे विद्वान और वैज्ञानिक हमारे पूर्वज रहे हैं। आज बड़े दुख के साथ हमें कहना पड़ता है कि हम गौ माता से दूर हो गए। जब हम गौ माता से दूर हो गए तो हम गोबर से दूर हो गए, और जब हम गोबर से दूर हो गए तो इस वैज्ञानिकता से भी हम दूर हो गए। सत्य सनातन धर्म, वैदिक धर्म जिसे कहा जाता है, यह वैज्ञानिक धर्म है। इसके चलने में, बोलने में, हंसने में, खेलने में, कूदने में, खाने में, नहाने में, सोने में, पीने में, सब जगह वैज्ञानिकता है। और गौ माता का तो इतना बड़ा स्थान है, इतना बड़ा स्थान है यहाँ पर कि इसका वर्णन यदि आज से करना शुरू करें तो जीवन पर्यंत नहीं कर पाएंगे। साथियों, हमारे जो पूर्वज हैं वो इतने वैज्ञानिक रहे हैं और गौ माता का इतना अधिक प्रभाव है कि मैं आपको
धीरे धीरे वीडियो के माध्यम से बता रहा हूं। चूंकि अब आपके मस्तिष्क में ये प्रश्न आएगा कि हम भी चाहते हैं कि इस तरह का धुआं, गोबर का धुआं हमें मिले, हमारे आसपास का वातावरण शुद्ध हो। तो साथियों, आप नज़दीकी गौशाला में जाएं, वहां से गोबर एकत्रित करें, कंडे बनाएं, उनको जलाएं। आप गौपालन करें, अपने घरों में गौपालन करें, गोबर प्राप्त करें, कंडे बनाएं, उन्हें जलाएं। यदि ये सारी बातें नहीं हो सकती तो स्क्रीन पर लिखे हुए नंबर को तुरंत डायल करें। आप भारतवर्ष के जिस भी हिस्से में हैं, गौ वैदिक परिवार आपको कंडे उपलब्ध कराएगा। साथियों, मुझे लगता है मेरे द्वारा दी गई जानकारी महत्वपूर्ण है, तार्किक है, आपको अच्छी लगी है, इसलिए मैं सभी से निवेदन कर रहा हूं, मेरी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय गौ माता, जय भारत माता। भाई राजीव दीक्षित अमर रहें।